everyone, welcome to Kavi Shai's YouTube channel. Today we'll be taking up an important topic for discussion जो कि हमारे सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Recently, the Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi visited to India. इसके कुछ सीरियस जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं, फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के डिफरेंसेस भी हैं. क्या इश्यूज हैं इंडिया जब तालिबान से एंगेज करेगा, क्या क्या चीज के बारे में इंडिया और तालिबान के बीच में अग्रीमेंट्स हुई हैं, क्या चैलेंजेस हैं दोनों कंट्रीज को लेके, आगे इंडिया का क्या स्टेप्स होना चाहिए और इस पूरे विजिट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं. इस वीडियो के डिटेल से हमें मालूम चलेगा कि क्या हुआ है पूरा मुद्दा. सिंप्लीफाइंग, सबसे पहले क्या हुआ, दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान आमिर खान मुत्ताकी was welcomed by India's foreign minister Sri Jaishankar. But the issue is, the thing is that what was regarded that Taliban के foreign minister को यह कहा गया था the foreign minister of Afghanistan, which clearly means India अभी clearly accept नहीं किए हैं. मीटिंग में क्या हुआ है that India hasn't recognized the Taliban yet, but उन्होंने क्या बोल के किया, डेलीगेट किया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, दैट मींस इंडिया इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान. ओनली द रशियन फेडरेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड तालिबान एज उनके गवर्नमेंट को इस्लामी एमिरेट, जो अब तालिबान प्रोपेगेट कर रही है कि हम इस्लामी एमिरेट हमें बोला जाए बोल के, बट येट इंडिया इज स्टिल एंगेजिंग तालिबान इन द नेम ऑफ अफगानिस्तान. नाउ द एंगेजमेंट बिटवीन तालिबान एंड इंडिया, बोथ द मिनिस्टर्स, ये इम्प्लीकेट करता है जो सेंट्रल एशिया का जो रीजनल डायनामिक्स है, उसके सिक्योरिटी कोऑपरेशंस, उसके ट्रेड्स और उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस पे एम्फेसिस किया गया है. नाउ इंडिया इज एंगेजिंग एक्टिवली थ्रू इट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से अब ओपन पब्लिक डिप्लोमेसी आ गए हैं विथ रिगार्ड्स टू तालिबान, जहां हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने कोऑपरेशंस को इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ट्रेड्स एंड मेनी अदर एरियाज. अब इस पूरे विजिट से यही एक चीज मालूम चला है कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी फॉरेन पॉलिसी के अप्रोच के तहत एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहती है, सो दैट इंडिया एक्टिवली एंगेज कर सके ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, और इस सेंट्रल एशिया के पूरे रीजन पे अपना एक स्टेबल इन्फ्लुएंस रख सकता है. नाउ इस मीटिंग से एक्चुअली हुआ क्या? फर्स्ट, इस मीटिंग में यह बात हुई कि इंडियन एम्बेसी, जो पहले अफगानिस्तान में जो इंडियन मिशन था, अब वो इंडियन मिशन से वो क्या इंडियन एम्बेसी बन गया है. ये क्या शोकेस कर रहा है? दिस शोकेसेस दैट इंडिया इज एक्चुअली प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच फ्रॉम देयर फॉरेन पॉलिसी एंड एंगेजिंग द तालिबान हु कंट्रोल्स अफगानिस्तान, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज आप ड्रॉ कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू सेंट्रल एशिया, उसमें हो सकता है. नाउ इसके तीन एंगल्स हैं अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिकल अप्रोच की बात करते हैं. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंटरिंग पाकिस्तान एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशिया. हम डायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के साथ में, अगर तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान के साथ में अगर हम डायरेक्टली एंगेज होंगे, देन इट विल गिव अस द एज टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. और इसका एडवांटेज कहां से आ जा रहा है? जो अभी रिसेंटली क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जो ड्यूरान लाइन पे जो इश्यूज चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसी को लेवरेज करना चाह रहा है इंडिया. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो ट्रेड रूट्स है वो खुल जाएंगे इंडिया के लिए. इंडिया इजीली बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को, जिससे कि क्या होगा, अगेन वी विल आइसोलेट पाकिस्तान एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिकल फ्रंट्स. एक और एंगल खुल के आता है ट्रेड और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेके, जहां इंडिया लेवरेज कर सकता है अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को जो इंडिया ने सेंट्रल एशिया पे कर रखा है, सच एज द चाबहार पोर्ट and the Salma Dam. Last but not the least, the most common issue between India and Afghanistan is the cross-border terrorism. India faces consistent threats from Pakistan,
जो रिसेंटली आप देख सकते हैं, जो उरी पे हुआ था, पेशा ये पुलवामा पे हुआ था, देन अगेन इट हैपेंड इन पहलगाम। ये सारे सिमिलर अटैक ऑफ नेचर कहां पे है? अफगानिस्तान में भी हो रहे हैं। एंड अफगानिस्तान फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम जैश ए मोहम्मद, समटाइम्स इट फेसेस थ्रेट फ्रॉम द मोस्ट इट फेसेस थ्रेट फ्रॉम द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एंड द IS फाइटर्स इन द खुरासान रीजन, जिनको एक्टिव सपोर्ट देता है पाकिस्तान, as acclaimed by the Taliban. Now, in this whole visit, what was a very outstanding feature apart from the embassy issues? The सबसे important और highlighting बात थी वो था that India and Taliban both agreed on easing the visa regulations. वीजा रेजिम को इजी किया गया, जिससे कि क्या हो सकता है, मोर पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल कंटैक्ट हो सकते हैं, जो कि और फॉस्टर करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, एज बोथ कंट्रीज हैव सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स. Again, this P2P was further emphasized by Taliban minister visit to Deoband, जो कि दारुल उलूम है देवबंद पे, जो इस्लामिस्ट मूवमेंट को जब 1913 जो सिल्क रूट मूवमेंट हुआ था, जहां पे देवबंदी क्लेरिक्स ने सीख किया था, हेल्प किया था ऑटोमन्स का, अफगान्स का, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. नाउ देयर इज अ परसिस्टेंट चैलेंज इन एस्टैब्लिशिंग द इंडिया एंड अफगान कंट्रोल तालिबान इश्यूज, तालिबान कंट्रोल अफगान इश्यूज. नाउ चीज क्या है? सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है दोनों कंट्रीज के लिए, वो है द सिक्योरिटी कंसर्न इशू. Consistent threats of cross-border terrorism faced by both the countries is an issue जहां पे इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोऑपरेट में अगर आएंगे तो दोनों कंट्रीज एक फ्रंट पे किसे एंगेज कर सकते हैं, पाकिस्तान को एंगेज कर सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिकल लेवरेज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया टू कर्ब आउटसाइड द इशू ऑफ टेररिज्म. सेकेंड जो इशू है अफगानिस्तान के ओर से, वो है द ह्यूमन राइट्स इशू, द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ विमेन which poses a greater challenge for Afghanistan coming up front in this modern world. जैसे कि हमने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी देखा, देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वुमेन इन वन प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट गेव अ मेजर सिग्नल कि तालिबान किस चीज को तालिबान अफगानिस्तान में क्या चीज में एंगेज कर रहे हैं. तो उनके ह्यूमन राइट्स इशू और ये सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू देयर एजुकेशन, देयर राइट्स, दिस आर बीइंग वायलेटेड. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में, कि वो अपने आप को कैसे करके ये दोनों अपने एक फॉस्टर कर सकेंगे, एक मिडिल पॉइंट पे आके एक डिप्लोमेसी लेके आगे चल सकते हैं. बट since this is an issue that may resolve in coming future as Taliban is saying very progressive, उन्होंने एक सेकंड स्टेटमेंट में बताया कि काफी प्रोग्रेसिव है वो, but the future of India-Taliban relations is still in the course of high seas. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस हाई सी रिलेशंस का, वो है कि पाकिस्तान despite having worse relations with the Taliban, जो TTP जो अटैक्स कर रही है और जो क्लैशेस हो रहे हैं इन दी बॉर्डर्स पे या बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इससे लॉस ऑफ लाइफ तो है ही है, बट तालिबान और पाकिस्तान का ओल्ड अलायंस है, बहुत पुराना अलायंस है. और याद करिए जब 2021 में फर्स्ट तालिबान आया था, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू कंग्रेचुलेट द तालिबान ऑन ओवरथ्रोइंग द यूएस व्हेन यूएस सब्सिक्वेंटली वहां से अफगानिस्तान से चले गए थे. नाउ Pakistan has clearly not been able to engage, और सेंट्रल एशिया के साथ में उनका सऊदी के साथ में जो ग्रेटर रिलेशंस है, चाइना के साथ में उभर है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे है उनका एंगेज कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ में. This challenge has actually paved a way for India for an active diplomacy. अब जो मैंने स्टार्टिंग पे कहा था, जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, जहां हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहां से अब ओपन पब्लिक डिप्लोमेसी पे आ गए हैं. क्यों? क्योंकि जब से 2021 से तालिबान कंट्रोल लिया है अफगानिस्तान का, उसके बाद से चीजें क्या हुई है, दैट तालिबान हैज स्टेड अवे फ्रॉम यूएस as well as also the dent of relationships between Pakistan and Taliban has paved a way for India's diplomacy, जहां वो अपने bilateral relations
ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस बेटर कर सकते हैं in lieu of achieving their own self-interest of getting a greater influence in the Central Asia region. But as I said, the challenges remain of recognizing Taliban as a full-fledged government and the exclusion of social rights, women rights and human rights. This poses a challenge कि हम आगे future क्या diplomacy होगी. But till as it concerned with the cross-border terrorism, the strategic investments and the overall diplomatic relations between India and Taliban, ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा आगे शोकेस कर रहा है that India is looking actively to engage with Taliban and also further it's looking to capitalize itself in the Central Asia region that consists of Iran, Afghanistan and the other Central Asian countries. आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि इन विजिट में क्या हुआ था, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और आगे फर्दर चल के हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।